नमस्कार सभी को। कैटनरी फ्रिक्शन से हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है देखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, उन फॉर्मूले का यूज करके आप जो है कैटनरी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाया हूँ। ठीक है, और ये 4-5 फॉर्मूले पहले, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसके तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी पॉइंट से अपना जो है यहाँ पर एक वायर है। ए और बी पॉइंट से जो है इसको ऐसे जो है लटका दिया गया है ऐसे। ठीक है, ए और ये बी। ठीक है, ये यहाँ पर, और ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसकी डिस्टेंस ग्राउंड से आपकी जो है सी है। ठीक है, कितनी है? सी है। ठीक है, ये सी है, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर सीधी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीच की ये जो इसके बीच से जो डिस्टेंस इसके लोवेस्ट पॉइंट पे होगी यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वैग। ओके, ये स्वैग होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा एक कैटनरी कर्व बनता है। और एक चीज और यहाँ देखते हैं, कुछ बेसिक चीजें देखेंगे इसका। देखिए, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं यहाँ से, जो कि एंगल साई बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये इधर का पॉइंट जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो पी पॉइंट जो टेंशन एक्ट करेगा उसको हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल से एंगल उतना ही बनेगा, कितना? साई बनेगा। ठीक है, इतना ही बनेगा, और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट सीधा जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। ठीक है, नीचे स्ट्रेट इसका इस क्यूपी आर्क जो वायर जो सेक्शन होगा वायर का, उसका वेट एक्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग डब्ल्यू से डोनेट कर देते हैं। और इस तरफ जो है इधर इस दिशा में जो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट है जिसको हम टी नॉट से डोनेट करेंगे। ठीक है, टी नॉट से डोनेट करेंगे। तो देखिए, जब टेंशन इधर इधर एक्ट कर रहा है तो इधर वाला जो टेंशन होगा टी कॉस फाई हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और टी साइन फाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, टी साइन फाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जितने फोर्सेस हैं उसको बैलेंस करके इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए, अपना टी नॉट इक्वल टू आपका आएगा टी कॉस फाई के बराबर। ठीक है, और आपका टी जो है डब्ल्यू जो है आपका टी साइन फाई के बराबर आएगा। ठीक है, ये जब आप हॉरिजॉन्टल को फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और जो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, डब्ल्यू आपका जो होगा ओमेगा एस होगा। ठीक है, ओमेगा वायर की डेंसिटी हो गई, एस हो गई उसकी लेंथ। ठीक है, क्यूपी की जो लेंथ है यहाँ से पी से क्यू के बीच की लेंथ है वो एस है अपनी। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा एस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ये जब हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो tan ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा? s अपॉन सी, जहां से हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू सी tan फाई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू सी tan फाई। यही जो है इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन कैटनरी की कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि काफी बार प्री में तो पूछी ही जाती है। ठीक है, तो ये कैटनरी इक्वेशन, सॉरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन जो है कैटनरी कर्व की आ गई। ठीक है, अब मैं 4-5 फॉर्मूले एकदम बेसिक बताऊंगा यहाँ पर, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा T इज इक्वल टू आपका होता है ओमेगा वाई, टी नॉट आपका होता है यहाँ पर ओमेगा सी होता है। ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। ठीक है, एस जो होता है उस वायर की लेंथ होती है जो, ठीक है, हाफ पार्ट पे जो लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और एक होता है y इज इक्वल टू सी सेक फाई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो इसका स्पैन ए बी जो होगा वो आपका होगा ट्वाइस ऑफ सी। ठीक है, लॉग ऑफ सेक फाई प्लस टेन फाई। ठीक है, सेक फाई प्लस टेन फाई, ये जो है स्पैन का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये अपना हो गया। और ठीक है, ये 4-5 जो है एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके यहाँ जो हो गए हैं। ठीक है, अब देख रहा हूं मैं कुछ बचा तो नहीं। हाँ, ये 5, हाँ, एक फॉर्मूला
हाँ ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये 5 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको जो है याद कर रखने हैं, ठीक है। इन्हीं 5 फॉर्मूले से अगर आपको ध्यान में है ये 5 फॉर्मूले, तो आप कैटेगरी क्वेश्चन का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो या रिटर्न हो, चाहे एमसीक्यू हो, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इन्हीं बेस पे हम लोग आगे के 3-4 क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे। तो ये देखिए कह रहा है कि यूनिफॉर्म लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एल इज टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए और बी से। एक यूनिफॉर्म लेंथ की वायर है, ठीक है, जो कि ऐसे लटकाई गई है ऐसे, ठीक है, ए और बी से। इसकी लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है यहाँ पर, इस पूरे की लेंथ एल है, ठीक है। so that in the same horizontal line, so that ideal terminal tension is n times at the lowest point. Ideal terminal tension मतलब T is equal to n tension at lowest point आपका T नॉट हो गया, तो terminal tension T is equal to n T नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T is equal to आपका हो जाएगा, ठीक है, T is equal to आपका यहां से आ जाएगा T n T नॉट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो हमने बताया था, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे स्पैन पूछा है, लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखो क्या पूछा है यहाँ पे, स्पैन आपको निकालना है, ये एक्सप्रेशन आपको लानी है स्पैन की। तो स्पैन की जब ये एक्सप्रेशन लाना है तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, स्पैन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सी लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ सेक फाई, ठीक है, प्लस टेन फाई, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2c log ऑफ सेक फाई प्लस टेन फाई। तो कुछ नहीं करना, c की वैल्यू निकालिए, ठीक है, पांचों फॉर्मूले यूज करके सेक फाई की वैल्यू निकालिए, टेन फाई की वैल्यू निकालिए, उठा के पुट कर दीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, स्टार्ट करते हैं। देखिए t की वैल्यू आपकी कितनी है, t की वैल्यू आपकी है, यहां से मैंने बताया था ओमेगा वाई होती है, टी नॉट की वैल्यू होती है ओमेगा सी, ये होती है, ठीक है, ये होती है। तो यहां आप पुट कर दो ओमेगा वाई इज इक्वल टू एन ओमेगा सी, ओमेगा ओमेगा आप काट दीजिए तो y इज इक्वल टू एन सी आ जाएगा, y इज इक्वल टू एन सी आ गया, ठीक है। तो अब आप लगाइए ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। भाई हमको c और ये देखिए l और n में रिलेशन लाना है यहां से, तो हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन क्या फॉर्मूला क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू एन सी है तो y हो जाएगा एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सॉरी यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपना। यहां से आप निकाल लो तो यह आपका आ रहा है एन स्क्वायर माइनस वन सी स्क्वायर कॉमन इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एस की वैल्यू मैंने बताई थी क्या हो जाएगी, जो हम वायर हम लोग लेंगे, वायर की टोटल लेंथ होगी, टोटल लेंथ हमने एल दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी एल बाई टू लेंगे, हाफ, एस की वैल्यू जस्ट हाफ लेनी है, जो कि वायर की हाफ लेंथ हमेशा लेनी है, ठीक है। तो सी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन, एस की जगह हम लोग एल बाई टू पुट कर देते हैं, एल स्क्वायर अपॉन फोर आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो c की वैल्यू हो गई सी स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ठीक है। तो c की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए एल ऑफ ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये अपनी आ गई है। और इसी को देखिए यहां हम लोग जो है यहां पर इस c में उठाकर इसमें यहां जो है इस यहां पे हम लोग उठाकर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए बी को लिखिए आप, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, एल अपॉन, ठीक है, एल अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, ये हमने निकाला था, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ हो जाएगा सेक फाई, ठीक है, प्लस टेन फाई, ठीक है, ये अपना। अब सेक फाई और टेन फाई की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक फाई देखिए क्या हो जाएगा, सेक फाई क्या हो जाएगा, देखिए वाई इज इक्वल टू सी सेक फाई होता है, ठीक है। तो y अपॉन सी, तो y अपना एन सी है, तो अपॉन सी, तो सेक फाई अपना कितना आ जाएगा, सेक फाई देखिए अपना कितना आ जाएगा, यहां से सेक फाई आ जाएगा अपना n, ठीक है, सेक फाई n आ जाएगा। सेक फाई जब n है तो टेन फाई ट्रायंगल से निकाल लीजिए, सेक फाई n है कॉस फाई वन बाय एन, तो ये परपेंडिकुलर एन स्क्वायर माइनस वन, तो टेन फाई क्या हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी, टेन फाई की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अब देखो आप सेक फाई की वैल्यू आ गई, टेन फाई की वैल्यू आ गई, अब कुछ नहीं करना, उठा के स्पैम की इक्वेशन रख दो, ठीक है, यहाँ पे आप रख दो यहाँ उठा के। तो ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन, लॉग ऑफ सेक फाई की जगह एन रखिए, टेन फाई रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन पुट कर दीजिए, ठीक है, ये अपना हो गया। तो यहां से हमने जो है ए बी जो है निकाल लिया।
ठीक है, इसका स्पैन हमने निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, एल देखिए यहाँ चेन की लेंथ एल है, तो एस अपना एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एस को पहले देख रख लिया करिए। ठीक है, इफ द टेंशन ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, मतलब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी नॉट। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली बार, इसमें थोड़ी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो हमें स्पैन निकालना है कि स्पैन की वैल्यू जो है इतनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ वही फिर से फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2c लॉग ऑफ, ठीक है, sec फाइव प्लस यहाँ पर रख देते हैं tan फाइव। ठीक है, ये रख देते हैं। ठीक है, तो t देखिए अपना कितना है, t आपका हो जाएगा ओमेगा y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा c। ये कट गया तो y की वैल्यू 2c हो गई, y की वैल्यू 2c हो गई। फिर ये फॉर्मूले में रखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, s स्क्वायर की वैल्यू l बाई 2 है तो l स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। y स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये 3c स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया तो c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी l स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, तो c की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 3। ठीक है, ये उठाकर आप ए बी में यहाँ पुट कर दीजिए, 2c है तो ये l अपॉन रूट 3 हो गया लॉग ऑफ। ठीक है, sec फाइव और tan फाइव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। sec फाइव देखिए y इज इक्वल टू c sec फाइव है, c sec फाइव है तो y की वैल्यू 2c है इक्वल टू सी सेक फाइव। ठीक है, सी सेक फाइव, तो सेक फाइव आपका कितना है 2 है, कॉस फाइव कितना आ जाएगा यहाँ देखिए 1/2, तो मतलब tan फाइव आप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, tan फाइव कितना आ जाएगा, tan फाइव आपका आ जाएगा यहाँ से 1, ये 2 तो ये आपका आ जाएगा रूट 3, tan फाइव आपका रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई प्लस रूट 3। ठीक है, ये प्लस रूट 3। ठीक है, यही तो हमको निकालना था, ये अपनी जो है ये एक्सप्रेशन अपना जो है आ गया। ठीक है, तो यहां से ये वाला अपना जो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा अगर कुछ समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2l है। ठीक है, चेन ऑफ लेंथ 2l है, s की वैल्यू सबसे निकाल लो, s की वैल्यू l के बराबर होगी। ठीक है, हाफ हो जाती है। ठीक है, हैज इज एक्सट्रीमिटीज फास्टेंड टू टू फिक्स पॉइंट एट द सेम लेवल एंड द सैग इन द मिडिल इज h। ठीक है, अब देखिए यहाँ सैग भी दे रखा है। अब क्योंकि यहाँ सैग दे रखा है, ये अपना वाया था यहाँ ए से बी पे, ए से बी पे अपना वाया था, अब यहाँ सैग दे रखा है h। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड हो गई c, तो ऑब्वियस सी बात है y की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c प्लस एच हो जाएगी। तो y को हम यहाँ जो है c प्लस एच लेकर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू सी प्लस एच हो जाएगा। फिर आप देखिए y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, s की वैल्यू l है, तो y की वैल्यू c प्लस एच रखी है यहाँ पर, तो c प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर जो है एल स्क्वायर के बराबर है, तो ये देखिए सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया। तो ये देखो सी स्क्वायर कट गया, तो 2ch आपका हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो c की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। ठीक है, यही देखिए। अब स्पैन की वैल्यू, स्पैन हमें पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ सी लॉग ऑफ सेक फाइव प्लस tan फाइव, ये होती है। ठीक है, ये होता है अपना, तो c की वैल्यू आप रख दो, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2c है, तो अपॉन नीचे के 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर सेक फाइव प्लस tan फाइव। अब हमें अंदर का खाली सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सिर्फ अंदर का सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर tan फाइव क्या हो जाएगा, tan फाइव हमको निकालना है, tan फाइव हो जाएगा s अपॉन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा s अपॉन सी, एल s अपना l है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, ये हो जाएगा s अपॉन सी हो जाएगा, s अपना क्या है l है। ठीक है, c अपना क्या है, वैल्यू निकाली है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2h, तो tan फाइव की वैल्यू अपनी ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से sec फाइव क्या हो जाएगा, sec फाइव अपना क्या होता है, y इज इक्वल टू सी sec फाइव होता है, तो y अपॉन सी, तो sec फाइव की वैल्यू हो जाएगी c प्लस एच अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ c की वैल्यू रखी है यहाँ पर,
क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h प्लस एच अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h। ठीक है, ये है अपना। इसको जब आप सॉल्व करोगे सेक फाई को, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा सेक फाई की वैल्यू। ठीक है, टेन फाई की ये आ गई, सेक फाई की ये आ गई, दोनों की वैल्यू उठाकर आप जो है इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में आप रख दो। ठीक है, तो ये देखिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक है, यहाँ पुट करिए एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस 2LH अपॉन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना ए बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, ये लॉग ऑफ, ये आपका हो जाएगा, ऊपर देखिए इनको कंबाइन करेंगे तो एल प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे देखिए ए बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच लॉग ऑफ, अब आप देखिए एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे तो एल प्लस एच एल माइनस एच बनेगा। ठीक है, तो ऊपर से एल प्लस एच का स्क्वायर इंटू एल प्लस एच इंटू एल माइनस एच, ये हो जाएगा, तो ये वाला तो कट ही जाएगा। तो ये देखिए आप अपना एक्सप्रेशन यहां से आ गया, ए बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, लॉग ऑफ, ये आ गया आपका एल प्लस एच अपॉन एल माइनस एच। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, हमारा एक्सप्रेशन जो है आ गया। ठीक है, रिवाइंड करके एक बार और जो है स्लो करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल यहाँ रखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है ये, टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ कैटनरी, टी नॉट लोएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, वही टी और टी नॉट वही है। ठीक है, तो हमें ये चीज पुट करनी है, डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू किसका वेट है, उस आर का वेट है, सी आर कैप सीपी ऑफ द कैटनरी। ठीक है, तो यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, क्या होती है वाई, हमने बताया था यहाँ टी बराबर ओमेगा वाई होता है, टी नॉट बराबर होता है ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ से उठा के इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा टी स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो ये देखिए हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था बेसिक में कि ओमेगा जो है डब्ल्यू जो वेट होता है आर का वो ओमेगा एस के बराबर होता है, तो डब्ल्यू इसका वेट हो जाएगा आर का, तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर आपका डब्ल्यू के स्क्वायर हो जाएगा, वेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने कैटेगरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ये जो मैंने 4-5 फॉर्मूले आपको बताए हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 4-5 फॉर्मूले बताए हैं ये वाले, ठीक है, इनको आप बिल्कुल घोट के पी जाओ। ये वाले जो 4-5 फॉर्मूले हैं इनको आप बिल्कुल घोट के पी जाओ, और ये यहीं से, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले में से आप कोई भी कैटेगरी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कैसा भी आ जाए, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, चाहे एमसीक्यू आए चाहे रिटर्न क्वेश्चन आए। ये फॉर्मूले आप एकदम घोट के पी जाओ। ठीक है, ध्यान में रखो। ठीक है, साथ ही साथ ये थोड़े बेसिक्स हैं, इनको देखना। ठीक है, कैसा भी कैटेगरी क्वेश्चन हो जाए आप इनको सॉल्व जरूर कर लोगे। ठीक है, और भैया अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक का ये हमने पोर्शन खत्म कर दिया है, डायनेमिक्स पे अब हम आएंगे। ठीक है, डायनेमिक्स का हम लोग पोर्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है।